Dear students, subject Pharmaceutical Jurisprudence, Chapter 7, Drug Price Control Order 1995, Lecture 2. इसमें आपके टॉपिक हैं शेड्यूल, नो शेड्यूल bulk, prices of bulk drugs, information required from manufacturer to the government, retail price of formulation, power to fix retail price of schedule formulation without approval of government, power to fix selling price of schedule formulation, offences and penalties. First heading, schedule or schedule bulk drug. It means bulk drug specified, not specified in first schedule, distributor, dealer, retailer, wholesaler, pre-tax return, sale turnover. इसका मतलब है फर्स्ट शेड्यूल में जो कुछ भी बातें बताई गई है बल्क ड्रग के लिए जो कि रिलेटेड होंगी डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, होलसेलर, प्री टैक्स रिटर्न और सेल टर्नओवर के बारे में, प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग, थोक दवाओं की कीमतें, गवर्नमेंट हैज पावर टू फिक्स the maximum sale price. While fixing the sale price, government shall take into following consideration. भारत सरकार के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो अधिकतम बिक्री मूल्य की कीमतों को तय कर सकती है, इसके अलावा और किसी के पास नहीं, जिसमें कुछ बातें हुए जो कि निम्नलिखित तौर पे यहाँ पे बताई गई हैं। पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ 14% और नेटवर्थ पर 14% टैक्स के बाद वापसी, रिटर्न ऑफ 22% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी नियोजित जो पूंजी है उस पर 22% की वापसी, ऑन द बेसिक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का जो बुनियादी स्तर है, पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ 18% और नेटवर्थ ऑन 26% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेटवर्थ पर 18% और कैपिटल एम्प्लॉयड पर 26% टैक्स के बाद वापसी, 15 डेज फॉर न्यू बल्क ड्रग प्रोडक्शन, जो बल्क ड्रग का प्रोडक्शन हो रहा है, थोक दवाओं का जो उत्पादन है, नई थोक दवाओं का, उसके लिए 15 दिन, मैन्युफैक्चरर फील डिटेल इन फॉर्म 1 फॉर रिवीजन ऑफ सेल प्राइस एंड गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड विद इन 4 मंथ। जो निर्माता है, जो दवाओं को बना रहा है यानी मैन्युफैक्चरर, उससे फॉर्म 1 में अपनी इंफॉर्मेशन सारी सेल प्राइस से रिलेटेड जो होगी उसको डिटेल को फिल करना होगा और जो गवर्नमेंट होगी वो 4 महीने के अंदर जवाब देगी। मैन्युफैक्चरर विल सबमिट इंफॉर्मेशन इन फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 विद इन 30 डेज। मैन्युफैक्चरर को फॉर्म भरना होगा फर्स्ट और सेकंड का, जिसमें उसको इंफॉर्मेशन देनी है और 30 डेज के अंदर मेक नेसेसरी इंक्वायरी, यानी जो भी आवश्यक जांच करे, उसके बाद जो गवर्नमेंट होगी एंड देन गवर्नमेंट फिक्स मैक्सिमम सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग। गवर्नमेंट यानी सरकार जो होगी वो अधिकतम बिक्री मूल्य जो होगा थोक दवाओं का वो तय करेगी एंड नोटिफाई इन ऑफिशियल गैजेट, यानी कि जो आधिकारिक राजपत्रित है उसमें अधिसूचित करेगी। गवर्नमेंट ऑल्सो फिक्स और रिवाइज द प्राइस ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स और पब्लिक इंटरेस्ट। जो सरकार है वो जनहित के लिए गैर अनुसूचित जो थोक दवाएं हैं उनके बारे में जो प्राइस है, कीमतें हैं, उनको तय करेगी। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द गवर्नमेंट, निर्माता के बारे में जो आवश्यक जानकारी जाननी चाहिए सरकार को, यानी कि सरकार जो होती है जो जानकारी पूछ सकती है उसके बारे में बताया गया है। फॉर द बोथ शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बल्क ड्रग, इसमें दोनों ही चीजें आएंगी, अनुसूचित और गैर अनुसूचित जो ये सूची दी गई है उसके बारे में। लिस्ट ऑफ ड्रग्स प्रोड्यूस्ड विद कॉस्ट इन फॉर्म 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, जो फॉर्म 1 है और फॉर्म 2 है उसमें ड्रग प्रोड्यूस जो उत्पादन करा जा रहा है दवाओं का, उसकी लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। बट फॉर शेड्यूल बल्क ड्रग्स इट शुड गिवन बाय 30 सितंबर एवरी ईयर, लेकिन हर साल 30 सितंबर को यह जानकारी देनी जरूरी है। रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन, रिटेल प्राइस को हिंदी में खुदरा मूल्य बोला जाता है। तो खुदरा मूल्य के लिए किस तरह का फॉर्मुलेशन होगा, वो फॉर्मूला जिसको कैलकुलेशन के लिए एक पूरी तरीके से एक तैयार करा गया है, यानी कि जो गणना है उसके लिए फॉर्मूला है RP इक्वल टू MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC इंटू 1 प्लस स्नैप अपॉन 100 प्लस ED, where RP retail price, MC material cost, CC conversion cost, PM packaging material cost, PC equal to packaging charges, ED equal to excise duty, MAP maximum allowable post manufacturing expenses, power to fix retail price of schedule formulation,
शेड्यूल फॉर्मुलेशन के रिटेल प्राइस के तय करने की जो शक्ति है, गवर्नमेंट फिक्स द रिटेल प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन। शेड्यूल फॉर्मुलेशन की रिटेल प्राइस को तय करने की जो शक्ति होती है वो सरकार के पास होती है। प्राइस वंस फिक्स्ड वन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय मैन्युफैक्चरर विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट। एक बार जो सरकार ने कीमतों को तय कर दिया है, बता दिया गया है, तो मैन्युफैक्चरर जो होता है उसमें किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं कर सकता और बिना सरकार की मंजूरी के उनको बढ़ा नहीं सकता है। एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ रिटेल प्राइस शेड्यूल सबमिट इन फॉर्म 3 एंड 4। जो आवेदन का फॉर्म होता है 3 और 4, उसमें रिटेल प्राइस के बारे में जानकारी भरनी चाहिए। फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट कंप्लीट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट फिक्स रिटेल प्राइस विद इन 2 months। जो गवर्नमेंट होती है यानी कि जो सरकार होती है, उसे जो सारी जानकारी है वो 2 महीने के अंदर ही बतानी होती है। विदाउट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के बिना अनुमति के कौन सी बातें नहीं कर सकते हैं या फिर कौन से काम नहीं हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरर शुड नॉट इंक्रीज रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग। जो मैन्युफैक्चरर है वो किसी भी तरीके से ड्रग के रिटेल प्राइस को नहीं बढ़ा सकता। वहीं पे मैन्युफैक्चरर शुड नॉट मार्केट इट न्यू फॉर्मुलेशन। मार्केट में नया फॉर्मूला को नहीं बता सकता मैन्युफैक्चरर। वहीं कोई भी इंसान हो या कोई भी इम्पोर्टर हो, किसी भी तरीके से दवाओं को बेचने के लिए उसे या फिर कहें कि शेड्यूल जो फॉर्मुलेशन है उसको मार्केट में नहीं बेच सकता किसी को भी। पावर टू फिक्स सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन। शेड्यूल फॉर्मेशन के लिए जो सीलिंग प्राइस है उसको किस तरीके से तय कर सकता है और कौन? गवर्नमेंट फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट के पास ही ये ताकत होती है, उसी के पास ये अधिकार होता है कि किसी भी तरीके से जो शेड्यूल फॉर्मुलेशन की सीलिंग प्राइस होती है उसको तय कर सके। पीसी इक्वल टू पीएस 1 + m अपॉन 100, जहाँ पे m का मतलब मार्जिन टू रिटेलर 16% और पीएस का मतलब सम है। पावर टू रिकवर ओवरचार्ज अमाउंट। ओवरचार्ज अमाउंट की रिकवरी के लिए जो ताकत होगी वो किसके पास हो सकती है? इफ एनी मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर चार्जिंग हायर प्राइस देन द प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। सरकार ने जो प्राइस यानी जो कीमत है वो निर्धारित कर दी है, तो उनसे ज्यादा कीमतों पर वो उन्हें इस्तेमाल में नहीं ला सकता, ना ही वो बेच सकता है किसी भी तरीके से, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या फिर इम्पोर्टर हो। कंट्रोल ऑफ सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन। No person or retailer shall sell the drug formulation to any customer at increasing price specified in current price list indicated on container label। कोई भी व्यक्ति हो या फिर जो बल्क ड्रग को सेल करने वाला इम्पोर्टर हो, किसी भी तरीके से किसी भी ग्राहक को कह ले, कोई भी कस्टमर हो, उसको कंटेनर लेबल पर जो दी गई है बल्क ड्रग की फॉर्मुलेशन और बिक्री मूल्यों का जो नियंत्रण है, उनको कोई भी डीलर किसी भी तरीके से उससे ज्यादा में नहीं दे सकता है। सेल ऑफ स्पिल क्वांटिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। कोई भी डीलर फॉर्मुलेशन की जो डीली मात्रा हम कह लें यानी कि लूज क्वांटिटी में कह लें। लूज क्वांटिटी का मतलब हुआ कि पहले से ही वो दवाएं लेवल के साथ मौजूद है, लेकिन वही फॉर्मूला वही दवाएं अगर अलग से कोई अपनी तरह से उसको बेचना चाह रहा है, तो इस तरीके का भी कोई भी काम नहीं कर सकता है कोई भी डीलर। शेड्यूल रिलेटेड विद टीपीसीओ 1995 फॉर शेड्यूल। जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है 1995 का, वो फर्स्ट शेड्यूल के साथ होगा रिलेटेड। फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूड करता है 74 बल्क ड्रग्स को। फॉर्म 6 ईयरली इंफॉर्मेशन ऑन टर्नओवर एंड एलोकेशन ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस। जो टर्नओवर है या फिर बिक्री हम कह लें, जो सेल हो रही है, और व्यय यानी कि एक्सपेंसेस जो है उनके लिए आवार्षिक जो जानकारी होती है उसको रखना। फॉर्म 4 एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल रिवीजन ऑफ प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन इंपोर्टेड इन फिनिश्ड फॉर्म। फॉर्म 4 में मतलब जो तैयार फॉर्म है उसमें जो आयातित अनुसूचित फॉर्मुलेशन है उसकी कीमत के बारे में उनमें संशोधन के लिए आवेदन करना। फॉर्म 3 एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल रिवीजन ऑफ प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन।
गैर अनुसूचित या फिर हम कहें अनुसूचित यहाँ पे, क्योंकि शेड्यूल प्राइस के बारे में बताया गया है, यानी अप्रूवल चाहिए होता है ऐसा आवेदन जिसके लिए मंजूरी चाहिए हो, प्राइस जो तय करेंगे हैं उसमें किसी भी तरह का संशोधन करना है उसके लिए बताना। फॉर्म 2 इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद प्राइस ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बल्क ड्रग। गैर अनुसूचित जो थोक दवाएं हैं उनके लिए जो मूल्य है यानी कि जो प्राइस है उससे संबंधित जानकारियां होंगी। वहीं फॉर्म 1 एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन रिवीजन ऑफ प्राइस ऑफ शेड्यूल बल्क ड्रग इन डुप्लीकेट डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडेड। अनुसूचित जो थोक दवाएं हैं यानी गैर शेड्यूल जो है उसमें दवा का जो प्राइस है उसको तय कर दिया गया है, फिक्स है जो प्राइस, या फिर किसी भी तरीके से दोबारा से जो शेड्यूल बल्क ड्रग है उनके प्राइस में कोई भी संशोधन अगर करना हो या फिर उनको बहुत सारे जो फॉर्म है इससे रिलेटेड होंगे इसमें। थर्ड शेड्यूल इंक्लूड कैटेगरी ए। जो तीसरी अनुसूची है उसमें शामिल जो किए गए हैं जैसे कि सबसे पहले कैटेगरी ए लार्ज यूनिट विद टर्न एक्सीडिंग ₹6 करोड़ पर एनम। 6 करोड़ रुपए जो हर साल अधिक कारोबार वाली की जाती है, एक तरह से एक बहुत बड़ी संख्या में 6 करोड़ रुपए में। कैटेगरी बी मीडियम साइज यूनिट टर्नओवर बिटवीन ₹1 करोड़ टू 6 करोड़ पर एनम। कैटेगरी बी में जहां पे मीडियम साइज यानी कि एक यूनिट बता रहे हैं कि मध्यम आकार में जो होगा पूरी तरीके से एक यूनिट यानी इकाई जो होगी उसका कारोबार किया जा रहा है 1 करोड़ से 6 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के बीच यानी हर साल के बीच में। कैटेगरी सी अदर यूनिट्स विद टर्नओवर ऑफ लेस देन ₹1 करोड़ पर एनम। दूसरी इकाई से यानी दूसरी यूनिट में अगर हम बात करें अलग तरह से जिनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए सालाना से कम रहे। Offences and penalties. In the case of any other order with imprisonment for not less than 3 months, but which may extend to 7 years, and also be liable to fine, shall be punishable with imprisonment for 1 year, and also liable to fine. Offences and penalties यानी कि अपराध और उसके लिए दंड निर्धारित करा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी आदेश जो दिया जा रहा है किसी भी कोई भी केस अगर आता है किसी भी तरीके का इससे रिलेटेड तो कम से कम 3 महीने के लिए जेल के साथ या फिर उसके साथ में हो सकता है 7 साल तक के लिए जेल हो सकती है। जेल मतलब अब यहाँ पे कहें कि कारावास का जो समय होगा वो कितना भी हो सकता है लेकिन 3 महीने से कम नहीं होगा। और जो जुर्माना लगाया जाएगा वो 1 साल के लिए हो सकता है और जेल के साथ-साथ जुर्माना भी दिया जाएगा जो कि पैसों से रिलेटेड होगा कि वहां पे देखना होगा जो दंड होगा वो कितना बड़ा है जिसके लिए कितना जुर्माना उत्तरदायी होगा किसी के लिए भी। इसके साथ हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हमने बताए थे और जो इस लेक्चर सेकंड से रिलेटेड है क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस जैसे कि 8 मार्क्स के आते हैं आपके। तो क्वेश्चन फर्स्ट, what is the prices of bulk drug? What is the information required from manufacturer to the government? शॉर्ट नोट जो कि 4 मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द पावर टू फिक्स रिटेल प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन? वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग? क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द गवर्नमेंट? ये क्वेश्चंस आपको देखने हैं, ये लेक्चर सेकंड में ही आपको मिलेंगे इनके आंसर और ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बार इनको समझने की कोशिश करनी है और फिर इनको अच्छी तरीके से याद करना है ताकि जो एग्जाम के लिए आपकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो सके। तो आगे हम लेक्चर थर्ड में इसके बारे में बात करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे।